एक ऐसा साधु जिसे बीमारी ने 2 बार हराया और फिर भी वो रास्ता दिखाता रहा हजारों लोगों को। आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज की, उनके स्वास्थ्य, उनके संघर्ष और हमारी सीख। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वो व्यक्ति कौन है जिसके बारे में आज हर जगह चर्चा हो रही है। प्रेमानंद महाराज, जिनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, 30 मार्च 1969 को कानपुर के सरसौल में जन्मे। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला और आज वे राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ अध्यात्म की नहीं, बल्कि शरीर से लड़ी जा रही एक लंबी लड़ाई की भी है। किडनी फेल्योर और डायलिसिस से लगातार संघर्ष करते हुए भी वे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि महाराज को करीब 17 से 18 साल से किडनी की गंभीर बीमारी है। यह बीमारी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टरों ने कभी कहा था उनके पास कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन आज भी वे अपने आश्रम में लोगों से मिलते हैं, उपदेश देते हैं और अपने संकल्प पर डटे हुए हैं। पहले वे हर दिन रात में पैदल यात्रा करते थे भक्तों को दर्शन देने के लिए, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थिति और स्थानीय निवासियों की शिकायतों के कारण इस पदयात्रा को रोक दिया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर भक्तों में गहरी चिंता है। अब सवाल ये उठता है मुफ्ती, आखिर इतनी लंबी बीमारी में वे कैसे जीवित रह रहे हैं? क्या डायलिसिस ही उनका सहारा है? तो चलिए समझते हैं कि डायलिसिस होता क्या है और यह कैसे काम करता है। डायलिसिस एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है। हमारी किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी निकालने का काम करती है। जब किडनी ऐसा करने में असमर्थ हो जाती है, यानी किडनी फेल हो जाती है, तब शरीर में जहर जैसे पदार्थ जमा होने लगते हैं। ऐसे में डायलिसिस वो प्रक्रिया है जो मशीन के जरिए वही काम करती है जो किडनी करती है। डायलिसिस के 2 प्रकार होते हैं। पहला हीमोडायलिसिस, जो मशीन के जरिए खून को साफ करता है। दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस, जो पेट के अंदर एक विशेष तरल डालकर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। महाराज को जो प्रक्रिया दी जा रही है वह हीमोडायलिसिस है। इसमें मरीज के शरीर से खून एक पाइप के जरिए बाहर निकाला जाता है। यह खून मशीन के एक फिल्टर में जाता है। वहां एक झिल्ली होती है जो खून से गंदगी और अतिरिक्त पानी अलग करती है। फिर साफ किया गया खून वापस शरीर में चला जाता है। यह पूरा चक्र करीब 4 घंटे तक चलता है और ज्यादातर मरीजों को हफ्ते में 3 बार यह प्रक्रिया करवानी पड़ती है। लेकिन महाराज की स्थिति थोड़ी गंभीर है, इसीलिए उन्हें हफ्ते में 4 से 5 बार डायलिसिस करना पड़ रहा है। अब आप सोचेंगे, क्या बार बार डायलिसिस करना खतरनाक होता है? डॉक्टरों के अनुसार ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार मरीज को ज्यादा बार डायलिसिस इसलिए दी जाती है ताकि शरीर से ज्यादा प्रभावी तरीके से टॉक्सिन्स निकाले जा सकें और शरीर स्थिर रहे। कभी कभी छोटे लेकिन बार बार सत्र ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक हफ्ते में कम से कम 12 घंटे डायलिसिस होनी चाहिए, यानी 4 घंटे के 3 सत्र। कुछ देशों में तो 10 से 12 घंटे तक के सत्र रखे जाते हैं, जिससे मरीज की दवाइयां भी कम हो जाती हैं और जीवन काल बढ़ता है। डायलिसिस के दौरान मरीज की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है। मॉनिटर पर ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, ऑक्सीजन लेवल जैसी सारी चीजें देखी जाती हैं। अगर शरीर में पानी ज्यादा हो जाए तो सांस फूल सकती है, इसलिए डायलिसिस में शरीर से अतिरिक्त पानी निकाला जाता है। मशीन पर यह दिखाया जाता है कि अब तक कितना पानी निकला, कितना बचा है, कितना समय बाकी है, सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। कभी कभी लोग डायलिसिस के नाम से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह प्रक्रिया दर्दनाक या जीवन का अंत है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अब की मशीनें और तकनीक पहले से बहुत उन्नत हैं। पहले डायलिसिस करवाने वाले मरीज साल 2 साल में थक जाते थे। आज ऐसे मरीज भी हैं जो 15-17